गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसा रहा कार्तिक में? कौन कौन उठा, क्या किया? आनंद की अनुभूति हुई। शरीर टूटेगा, तकलीफ़ होगी, लेकिन आपको उठना ही है। कुछ दिन में उठने के बाद आदत हो जाएगी। ये मेरा ससुराल है। आज मैं आपको अपनी सास का छोटा सा परिचय दूंगी। ये मेरी देवरानी खड़ी हैं और ये हमारे नीचे जो किराए पर रहते हैं वो खड़े हैं और ये मेरी नंद खड़ी है। मेरी कोई सगी नंद नहीं है, मेरे एक देवर हैं। आइए आपको मेरी सास का एक छोटा सा परिचय देती हूँ। मेरे फादर इन लॉ सीबीआई में थे और वो मुंबई में पोस्टेड थे, लेकिन मेरी मम्मी कभी उनके साथ मुंबई नहीं गई। पापा फ्राइडे निकल कर सैटरडे संडे यहाँ रहते थे, संडे रात निकल कर हैदराबाद से मुंबई चले जाते थे, पर उन्होंने अकेले रहना पसंद किया। मेरा देवर और देवरानी हैदराबाद में रहते हैं, मेरी मम्मी कभी उनके पास नहीं रही। मेरी सास एक शेरनी थी, शेरनी, शेर की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई है। उनका ये कहना था कि मम्मी आप आओ, हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ रहो, हम आपकी सेवा करेंगे। तो वो ये कहती थी आप आ जाओ, मैं तुम लोगों की सेवा करूँगी, तुम क्या करोगे। मेरी मम्मी पूर्णिमा का चाँद देख रही थी और चाँद देखते देखते अचानक से बोली कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है। उस टाइम मेरा देवर उनके साथ में था। उसने कहा मम्मी मैं डॉक्टर के ले चलता हूँ, और 2 मिनट बाद ही उन्हें साइलेंट हार्ट अटैक आया और वो निकल गई। उस टाइम पे मैं भी आपके साथ चाँद को देखने की ही वीडियो शेयर कर रही थी। क्या गज़ब बात है ना कि दोनों सास बहू चाँद ही देख रहे थे। उनको एक स्लो हार्ट अटैक आया। वो बीमार नहीं थी, उन्हें किसी सेवा की ज़रूरत नहीं थी, वो 10 लोगों की सेवा कर दें, वो ऐसी थी। इस उम्र में भी उन्होंने गर्मी में जून और मई में आम का अचार डाला, देवरानी को, मुझे, अपनी बहनों को, सबको भेजा। लेकिन जब जिसकी आनी होती आती है। मेरी सास कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें विष्णु सहस्त्रनाम मुँह ज़बानी याद था। तो कुछ लोग का ये कहना है कि मैं उनके पास रह के उनकी सेवा करती, तो बिना जाने बिना सोचे कुछ नहीं बोलना चाहिए। उन्हें कभी सेवा की ज़रूरत ही नहीं थी और वो अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती थी। और देखिए पूर्णिमा की रात पर गई हैं, खुद लक्ष्मी माँ ही उन्हें लेकर गई, क्योंकि पूर्णिमा, और वो भी ऐसी पूर्णिमा जब अमृत बरस रहा हो तो सिर्फ वैकुंठ जाता है आदमी। ये उनका आखिरी जीवन था, आखिरी जन्म था। विष्णु सहस्त्र नाम मुँह ज़बानी याद रखने वाली महिला जो दिन में 3 बार गा कर उसे पढ़ती थी, उनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है। मे गॉड ब्लेस यू। आपका जीवन खुशियों भरा हो, लेकिन जब तक कोई भी जानकारी ना हो, आधी अधूरी जानकारी जान का खतरा। मेरी सास दुनिया की सबसे बेहतरीन, उनको देखकर उनके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने की मैंने हमेशा कोशिश की है, और मैं अपने देव को हमेशा उनका एग्जाम्पल देती थी। दादी से सीखो। कोई भी घर का घंटी या दरवाज़ा बजा देता था तो वो ये कहती थी निकल लो। इतनी शेरनी थी वो कभी किसी से नहीं डरती। भरी जवानी में 2 बच्चों को उन्होंने अकेले पाला। पापा आते जाते रहे, उन्हें इस घर से बेहद प्यार था, बस वो घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और कुछ उनके जैसी नेचर ना मुझ में भी है। आई होप मेरे इस सास का ये छोटा सा जीवन व्यक्तित्व आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंसान का जन्म और मृत्यु पर कोई कंट्रोल नहीं होता, बट मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो हमेशा से ये कहती थी, हमेशा से ये कहती थी कि देखना पूनम का चाँद मुझे लेने आएगा, और उनकी वाणी सच हुई। जय माता दी।